आज के इस इतिहास की एक सच्ची घटना पर आधारित वीडियो में, जिसका नाम है लाल मंदिर का इतिहास। ये समय मुगल शासन का सन 1655 की बात है, जब भारत में शाहजहां का शासन हुआ करता था। उस समय किसी भी मंदिर को बनवाने की कल्पना तो दूर, किसी जैन प्रतिमा या मुनि के दर्शन भी दुर्लभ थे। उस समय शाहजहां लाल किले में रहकर देश पर शासन करते थे और उनके सैनिकों की छावनी खूनी दरवाजे तक खुले मैदान में थी। एक दिन सेना के एक जैन सैनिक रामचंद्र को कहीं से भगवान पार्श्वनाथ की एक दुर्लभ प्रतिमा प्राप्त हो गई। उसने श्रद्धा पूर्वक उस प्रतिमा को अपने घर में ही विराजमान कर लिया और नियमित पूजा अर्चना शुरू कर दी। सेना के अन्य जैन सैनिक भी वहां आते और दर्शन करते थे। धीरे धीरे यह खबर आसपास के सभी जैन शावकों में फैल गई, तो वे भी वहां आने लगे और भगवान की आराधना करने लगे। कुछ ही समय में वह जगह लश्करी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। शाहजहां एक क्रूर राजा था। उसने अनेक मंदिर ध्वस्त करवाए थे। ऐसा नहीं है कि उसे इस बात का पता नहीं था, लेकिन उसने अपने सैनिक के इस कार्य को नजरअंदाज कर दिया। सन 1658 शाहजहां को कैद करके उसी का बेटा औरंगजेब राजा बन गया। वह अत्यंत निर्दयी और कट्टरपंथी था। उसने अनेकानेक जैन मंदिर तोड़वाए, प्रतिमाओं को दिल्ली और आगरा के मस्जिदों की सीढ़ियों पर फिकवाया, उनका घोर अपमान करवाया, अनेकानेक हिंदुओं को मुसलमान बनाया। भला ऐसे निर्दयी जैन धर्म विरोधी औरंगजेब को लाल किले के लाहौर दरवाजे से स्पष्ट दिखाई देने वाला मंदिर कैसे सहन होता? लेकिन यह भी एक आश्चर्य था कि उसे इस बात की खबर ही न लगी। लश्करी मंदिर में प्रतिदिन शाम को अर्चना के समय कुछ देर के लिए एक नगाड़ा बजाया जाता था। ये प्रथा काफी समय से चली आ रही थी। अब तक इस नगाड़े की आवाज औरंगजेब के कानों तक नहीं पहुंची थी, लेकिन एक दिन उसे इसका शोर सुनाई दिया। औरंगजेब ने साथ ही में बैठे अपने वजीर से पूछा कि यह शोर कैसा है। वजीर को मालूम था कि यह जैन सैनिक के ही घर में बने मंदिर में बजने वाले नगाड़े का एक शोर है। वह भी अचंभित था कि आज तक इसका शोर नहीं सुनाई देता था, तो आज कैसे? तब उसने बादशाह को उत्तर दिया, आपके एक इशारे पर मर मिटने वाले सैनिकों के घर में शाम के समय थोड़ी देर के लिए एक नगाड़ा बजता है। औरंगजेब का क्रोध शांत हुआ। उसने आदेश दिया कि कल से यह शोर हमें ना सुनाई दे। यह आदेश सुनकर सभी जैनी भाई सहम गए और अगले दिन किसी में भी अर्चना के समय नगाड़ा बजाने की हिम्मत ना हुई, क्योंकि कोई भी औरंगजेब के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था। तभी एक आश्चर्य हुआ। वह नगाड़ा स्वयं बजने लगा और उसके शोर से लाल किले की दीवारें गूंज उठी। औरंगजेब अपने फैसले का अपमान होते हुए देख लाल पीला होने लगा। वह कुछ आदेश देता कि तभी उसका वजीर भागता भागता हुआ आया और बोला, शहंशाह, करिश्मा हो गया। लश्करी मंदिर का नगाड़ा खुद पे खुद बज रहा है। ये चमत्कार मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। कुछ समय के लिए औरंगजेब भी स्तब्ध रह गया। उसे पता था कि यह उसका वफादार वजीर है। यह उसके सामने झूठ बोलने का साहस नहीं करेगा। फिर भी उसने वजीर को डांटा, क्या बकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वजीर ने समझाया कि यदि आपको यकीन ना हो तो कल खुद आइए और चलकर देखिए। खुद चलने के लिए बादशाह मान गए। अगले दिन अर्चना के समय से पहले ही औरंगजेब मंदिर पहुंच गया। सबको मंदिर से निकलवाकर बाहर ताला लगवा दिया और आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। अर्चना के नियत समय पर वे नगाड़े खुद बजने लगे। औरंगजेब अचंभित रह गया। उसी क्षण उसने ताला खुलवाया और अपनी आंखों से उसने स्वयमेव वे नगाड़े बजते हुए देखे। यह देख वह दंग रह गया। उसने उसी समय शाही फरमान जारी किया, इस बुतखाने में नौबत बदस्तूर बजने दो, फैजाने इलाही पर बंदिश नहीं लगाई जा सकती, अर्थात कि इस मंदिर में यह नगाड़ा बजने दो, चमत्कारों पर किसी की बंदिश नहीं है।
शाहजहानाबाद के इस प्राचीनतम जैन जिनालय की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। इसका स्वरूप विकसित होता गया। यह दिल्ली का पहला मंदिर था जो किसी सैनिक के घर में बनाया गया था, इसलिए इसे लश्करी मंदिर भी कहा जाने लगा था। उसके बाद इसे उर्दू मंदिर भी कहा जाता रहा, क्योंकि इसके समीप उर्दू बाजार लगाया जाता था। सन 1878 में हुए नवीनीकरण में यहाँ लाल पत्थरों का प्रयोग किया, अतः यह लाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब से अब तक अर्थात 141 साल से यही नाम प्रचलित है। हमें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि हम जैन कुल में जन्मे हैं। ये जिन शासन का ही प्रभाव था कि जिसके आगे देश के एक मुगल राजा को भी झुकना पड़ा। यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है, अपितु पूर्ण सत्य हमारा इतिहास है। इसका जिक्र अंग्रेजी इतिहासकारों ने अपनी किताबों में भी किया है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।